नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोग से निवेदन किया था कि अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और इस कार्य को आपने बहुत अच्छे से किया, जो मैं अपने चैनल पे देख रहा हूँ। काफ़ी लोगों का जो है फीडबैक भी मिला है। पर्सनली भी मुझे लोग अपना जो है भेजे हैं कि सर काफ़ी अच्छा रहा है, इसको और दूसरे कॉम्पिटिटिव लेवल के भी और आप ध्यान में रख करके वीडियो सर आप बनाइए तो ज़्यादा जो है और भी आपको लाभ मिलेगा। खैर, यहाँ पर मैं सिर्फ यह आप लोग को कहने के लिए बोल रहा हूँ कि आप जो है मेरी वीडियो में जो भी चीज़ें आपको लगती है, अच्छी हो बुरी हो, आप अपना फीडबैक से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। उससे क्या होता है कि अगर हम कुछ गलती कर रहे हों तो उसको हम सुधार सकें। ठीक है, गलती अगर हो रही है तो उसको सुधार सकें, और अगर अच्छी चीज़ है तो और लोगों तक उसको जो है पहुंचाया जा सके। ठीक है, बस मेरा यही उद्देश्य है, आप लोग का प्रेम जो है मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, तो हम नित्य जो है नए स्टाइल में और नए तरीके से भी जो है हम वीडियो बनाने में सक्षम हो पाएंगे। चलिए, तो अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और चलूँगा। आज जो है हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वह है केंद्र राज्य संबंध। किस पे बात करने हैं हम लोग को? केंद्र राज्य संबंध पे। ठीक है, अब यह देखिए, केंद्र राज्य संबंध जो है, इसको समझने से पहले मैं एक आपसे एक डेली जो डिस्कशन होता है, आम तौर पर जो हम लोग आपस में एक फ्रेंड के भांति जो है हम लोग किस प्रकार से रिलेशन बनाते हैं किसी से, या जो संबंध बनते हैं तो उसमें किस प्रकार जो है विच्छेद होता है, या आप कैसे जो है किसी से अच्छे संबंध होते हैं, कैसे किसी से साथ बुरे संबंध हो जाते हैं। एक अच्छा संबंध भी जो होता है वह बुरा में बदल जाता है, और एक बुरा संबंध भी जो है अच्छे में बदल जाता है। किन चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है किसी भी प्रकार के संबंध बनाने के लिए। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक मैं बताऊंगा कि एक जो है आप सामान्य आदमी की ही हम बात करेंगे। ठीक है, हम और आप मान लेते हैं कि दो कोई भी स्टूडेंट्स है जिसका नाम ए और बी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का संबंध जो है कब अच्छा होता है? जब इन लोग दोनों की जो है सोच जो है मिलती जुलती हो, है ना। सोच मिलती जुलती हो, अच्छे दोनों के जो है बात व्यवहार हो, रिलेशन अच्छे हो। ठीक है, पहले संबंध। दूसरे संबंध जो है आप देखते होंगे कि एक जो है पैसे को लेकर के भी संबंध बनता है। भले आपका संबंध बात विचार मिले न मिले, आपसे पैसा मिल रहा है तो संबंध अच्छे होंगे। ठीक है ना, संबंध अच्छे भी हो सकते हैं या बुरे भी संबंध हो सकते हैं। यहाँ पर यह मैं सिर्फ आपको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि अच्छे रहेंगे तभी संबंध बनेंगे। समझ रहे हैं बात को? संबंध आपके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, वो भी एक संबंध ही है, भले बुरा संबंध है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा, मैं इंडिविजुअल्स को लेकर के क्यों बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी हम लोग क्या देखें कि एक तो हम लोग का डेली जो रिलेशन बनता है किसी के साथ, जब हम लोग के बात विचार अच्छे होते हैं, एक दूसरे की ट्यूनिंग अच्छी मिलती है, तो हम लोग का जो है क्या होता है कि एक रिलेशनशिप संबंध डेवलप हो जाता है ना। दूसरा संबंध जो बनता है वह बनता है पैसे को लेकर के। हम लोग जब व्यापार करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के टच में आते हैं, कुछ लाभ मिलता है, तो वहाँ से भी संबंध बनता है। दूसरी जो चीज़ है, एक और चीज़ की मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा, वो है आपको रूल्स वगैरह को लेकर करके आप देखते होंगे कि कुछ ऐसे संबंध बनते हैं जो नियम से बंधे होते हैं, उनको करने की बाध्यता होती है ना। तो वहाँ से ना चाहते हुए भी संबंध बनते हैं, है ना। और कभी कभी यह भी जो है देखने को मिलता है कि जो बहुत करीबी जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार ये सब रूल्स क्यों लागू करने की आवश्यकता है, ये इसके बिना भी काम चल सकता है। तो एक नियम से बंधने के, यानी कि लीगल जो कार्य होते हैं ना, वो करने की क्या होती है, बाध्यता होती है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। उसके
लिए आप जब जवाबदेह होते हैं तो वह कार्य करना जो है क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर भी एक जो है आप देख रहे होंगे कि चाहे हमको करने की इच्छा हो या ना हो तो भी जो है वह कार्य करने की बाध्यता होती है। तो यहाँ पर भी जब कार्य किया जाएगा या करवाया जाएगा तो एक रिलेशनशिप देखते हैं कि डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद एक और अगर हम लोग बात करें तो कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर करके भी जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर करके भी जो है आपके संबंध बनते हैं। ठीक है, चाहे वह बुरे भी बन सकते हैं, अच्छे भी बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना। ठीक है, जो भी प्रशासन हो चाहे वह कहीं का हो, जो लेजिस्लेशन पॉलिसीज पास करती है, जो लेजिस्लेशन सरकार के द्वारा निर्णय पास किए जाते हैं उसको लागू कराने का जो कार्य होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इस क्रम में जो है क्या होता है, चाहे वह कहीं का हो, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से या अपने ऊपर जो आपका उसको बोलेंगे राजनीतिक जो लोग बैठे हुए हैं उनसे एक संबंध डेवलप होने का कार्य करता है। आप समझ में रहे होंगे कि जो है संबंध किन किन तरीकों से बनता है, या और भी इसके अलावा भी संबंध बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जो ये 3-4 चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखाया उसी से संबंध बन सकते हैं या इसी से बनते हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संबंध बन सकते हैं। अब कहेंगे सर ये तो जो है आपका इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट की, है ना, एक राज्य की जो है केंद्र से, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे ये केंद्र और राज्य जो है, क्या इसमें इंसान नहीं है, क्या इसमें इंडिविजुअल्स जो है नहीं है, और यहाँ पर जो शासक होते हैं क्या वो एक इंसान नहीं होते हैं, होते हैं ना। आप जब इंटर रिलेशंस की मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो वहाँ पर आप मैं यह चर्चा करूँगा कि आईआर का जो रिलेशन होता है वह उसमें एक इंसान की जैसी सोच होती है, उसी के आधार पर उसकी पॉलिसी भी निर्धारित होती है। और यह जो है हम लोग टाइम टू टाइम देखते भी रहे हैं कि जैसे आपके विदेश नीति बनती है, लोग जिस सोच के होते हैं उसी प्रकार आपकी जो है पॉलिसीज भी बनती हैं। चलिए अब हम डायरेक्ट सीधे जो आते हैं अपने पॉइंट पे कि केंद्र जो है अगर इसको हम मोटा भाई मान लें और इसको छोटा भाई मान लें, ठीक है, या बड़ा भाई मान लें और छोटा भाई मान लें, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी। मैं आपको एग्जांपल इसलिए देता हूं कि ताकि आप को रिलेट कर सके कि संबंध कैसे होते हैं और क्या मानने की आवश्यकता होती है या नहीं मानने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, वो मैं आपकी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बिंदु मैं यहाँ पर शॉर्ट में हमेशा कर करके पेश करता हूँ, पूरी की पूरी किताब या पीडीएफ जो है यहाँ पर मैं लाने का प्रयास नहीं करता। उसमें जो पॉइंट है उसी बिंदु को मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ। तो पहला जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है कि विधायी संबंध जब बनते हैं, विधायी संबंध जब है केंद्र और राज्य का, तो वहाँ पर क्या होता है मित्रों कि संघीय कानून जो होती है उसको मान्यता देना अनिवार्य होता है। ठीक है, संघीय कानून जो है उसको मानना अनिवार्य होता है। यानी कोई भी राज्य हो, अगर हम लोग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की ही बात करें, तो जो भी सेंटर का जो नियम बनता है वह हर जगह वह इम्प्लीमेंट होगा। भले आप उसका क्रिटिसाइज करें कि हाँ ये ठीक नहीं है, ये आपको अधिकार प्राप्त है, उसको आप जो है कैंसिल करा दें, वो अलग बात है। लेकिन जब वह एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि हाँ इट्स ओके, तो उसको आप ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम अपने राज्य में जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को, उसको बाध्यता है उस एक्ट को लागू करने की। संघीय कानून जो है वो उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम इसको नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ अनिवार्य होती है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है आप देख रहे होंगे, अवशिष्ट अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास। और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किसी भी परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, कि अवशिष्ट अधिकार जो है किन के पास है, केंद्र के पास है, राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन विभिन्न प्रकार के देंगे, तो वहाँ पर जो है केंद्र का जो है यहाँ
अधिकार होता है। अब केंद्र के पास जो रहेगा, तब फाइनली हम लोग जानते हैं कि कोई भी केंद्र में जो नियम बनते हैं वह राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही बनते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपको किस प्रकार देगा मैं ये नहीं जानता, वो डिफर करेगा आपके एग्जामिनर पे, ठीक है ना। लेकिन यह जब आप जानेंगे कि अपशिष्ट अधिकार जो होता है वह केंद्र के पास ही रहता है, और अपशिष्ट अधिकार कहते किसको हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। कल की जो वीडियो हम लोग बनाए थे उसको में हम लोग 3 लिस्ट की बात किए थे, 3 लिस्ट की बात किए थे। पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट, और तीसरा जो था कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर जो है हम लोग कल भी बात किए थे कि कॉन्करेंट ये सेंट्रल लिस्ट पे जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है लॉ, स्टेट लिस्ट जो होता है उस पर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कॉन्क्लेस्ट लिस्ट पे जो है स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है ना। तो साहब जब ये चीज़ें, ये लिस्ट जो बने थे, तो लिस्ट बने हुए तो भाई बहुत दिन हो गए। हमारा संविधान जो है 1950 में लागू हुआ और आज चल रहा है भैया 2023। इन बीच के गैप में बहुत ऐसे सब्जेक्ट हुए, बहुत ऐसे सब्जेक्ट आए जिसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है, इन लिस्ट में नहीं की गई है। तो क्या उस पर कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है? जब ये संविधान बना था तो उस समय आईटी सेक्टर की चर्चा नहीं हुआ करती थी, या थी ही नहीं कह लीजिए, ठीक है ना। अगर ये भी कहा जाए कि थी ही नहीं तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस सेक्टर की ओर जो है मुड़ने का काम राजीव गांधी को बहुत याद किया जाता है। इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में बहुत योगदान दिया था, ठीक है। तो खैर वो दूसरी तरफ मुद्दे चले जाएंगे। मैं सिर्फ आपको यह बताना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि जो 3 लिस्ट है, इन 3 लिस्ट के अलावे भी अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स पे कानून बनाना हो तो वह जो है कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। उसके अलावे अगर राज्यसभा, देखिए यहाँ पॉइंट नोट करिएगा कि अगर यहाँ राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी भी सब्जेक्ट पे कहे कि सरकार आप कानून इस पे बनाइए, संसद आप इस पे कानून बनाइए, केंद्र सरकार आप कानून बनाइए, तो वह राज्य सूची के भी विषय पे, स्टेट लिस्ट के भी विषय पे कानून बना सकती है, ठीक है। और जहाँ विधानसभा नहीं होती है तो वहाँ संसद कानून बनाएगी, कहाँ, जहाँ संघीय क्षेत्र है, यानी कि जो यूटीज हैं, ठीक है ना। आप जानते होंगे कि 2 ऐसे यूटीज हैं जहाँ पर संघ ये विधानसभा है। इसका आंसर हमको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले जो संबंध है, क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन में कानून निर्माण। केंद्र सरकार जो है वह राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है किसी भी स्टेट में, और हम लोग इसकी चर्चा किए थे लास्ट वीडियो में भी कि 352, 356 और 360 ये 3 आर्टिकल हैं इमरजेंसी से संबंधित, ठीक है। और ये जो है आपका बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से लेकर के है, ये जो है राष्ट्रपति शासन से है, और ये जो है वित्तीय आपात से है। क्या है? वित्तीय आपात से है ना। तो राष्ट्रपति जब शासन किसी स्थान विशेष में लग जाता है तो वहाँ पे विधानसभा तो चूंकि भंग हो जाती है ना। सारा सेंट्रल पावर जो है सारा सेंट्रल के अधीन हो जाता है, तो वो जो नियम बनते हैं वह केंद्र सरकार के ही द्वारा उस समय बनते हैं, ठीक है। और जब भी ऐसी स्थिति हो जाए, 352 अगर कहीं पर लागू हो गया हो, या आंतरिक जो है अशांति फैल गई हो, युद्ध होने की स्थिति हो, उस स्थिति में भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। या एक और आग्रह है कि जब ऐसे मुद्दे हो जाएं जहां पर, देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, 2 या 2 से अधिक विधानसभा के आग्रह, कुछ ऐसे विवाद हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती है जहां पर 2 से अधिक राज्यों के द्वारा जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो वो केंद्र के पास जो है अपनी बात रख सकते हैं कि सर आप जो है यहाँ पर कानून बनाएं। उसके अलावे जब भारत सरकार को किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता, ठीक है, किसी के भी कारण किसी राज्य विशेष के किसी क्षेत्र में
उस समझौते या संधि की बातें लागू करने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता होगी तो वह नियम बना सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह के कुछ लेजिस्लेटिव संबंध है, रिलेशन है राज्य और केंद्र के, कि या तो राज्य सरकार खुद कहे या सेंट्रल को आवश्यकता है तो, या किसी अन्य कारण से भी, है ना। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां पर राष्ट्रपति की स्वीकृति भी अनिवार्य होती है। हम लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसे बिल होते हैं जो राज्यपाल रिजर्व कर लेते हैं कि साहब इस पर जो है हम राष्ट्रपति से पूछेंगे तब हम परमिशन देंगे कि पास होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो कहीं पर आप देख रहे होंगे कि कहीं पर जो है एक राज्य काफ़ी वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं पर जो है आप देख रहे हैं कि एक स्टेट जो है थोड़ा सा, चूँकि यहाँ पर स्टेट यूएसए वाले तो है नहीं कि जो है मोर पावरफुल है, वो केंद्र की बातें इग्नोर भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर बाध्यता है ना। तो यहाँ पर सेंट्रल जो है वह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टेट जो है, राज्य जैसे बिहार या यूपी की हम लोग बात करें, 28 राज्य की बात करें, तो वो जो है वह थोड़ा वहाँ के बनिस्बत इसकी पावर जो है कम है। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिंदु जो मैंने यहाँ पर रेज किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और कैसे संबंध जो है दोनों के बनते हैं, है ना, वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा दूसरा जो संबंध है, 3 संबंधों की यहाँ पर मैं बात करूँगा। एक तो हम लोग बात किए विधायी संबंध, दूसरा प्रशासकीय संबंध अभी बात करेंगे, और लास्ट में मैं वित्तीय संबंध के बारे में भी बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है कि राज्यों में संसद के कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो। हालांकि इस चीज़ की चर्चा हम लोग जो है पहले भी किए थे कि जो सेंट्रल का लॉ होगा वह हर जगह अनुपालन कराने की आवश्यकता होगी। और यह कार्य कौन करेगा? यह कार्य जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही हो पाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही हो पाता है। और जो संघीय कानून है उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं आ सकती है, उसमें जो है उसको इम्प्लीमेंट होने से रोका नहीं जा सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी स्टेट हाईवे है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, तो वह उसको नेशनल हाईवे का भी दर्जा जो है वह दे सकता है। प्रशासकीय संबंध जो है बेहतर यहाँ से जो है किया जा सकता है। प्रशासकीय संबंध में और हम लोग क्या देखते हैं कि संकटकालीन जब स्थिति होती है, हालांकि इस यहाँ के कुछ बिंदु जो है आपको दिख रहा होगा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं, हाँ, तो ज़्यादा यहाँ पर मैं समय नहीं लूँगा, क्योंकि सेंट्रल के द्वारा जब भी इस तरह की व्यवस्था बनती है तो हम लोग देखते भी रहे हैं कि जो है राष्ट्रपति के हाथ में शासन चली जाती है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि वह कार्यों को हस्तांतरित कर सके, ट्रांसफ़र करने की उसकी इच्छा हो या उसकी निगरानी रखने की आवश्यकता वह महसूस करती है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी यूनियन टेरिटरीज पे, तो वह उसकी सर्वेलेंस भी कर सकती है और कुछ कार्य उसको दे भी सकती है। ठीक है, तो ये कुछ जो है वह आप देख रहे होंगे कि ये प्रशासकीय संबंध भी आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके बाद हम लोग वित्तीय संबंध की बात करते हैं। अब देखिए ये वित्तीय संबंध जो है ना भैया, वो कहते हैं ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो वित्तीय संबंध जो है वो बहुत को जो है अच्छे अच्छे संबंध जो है खराब कर देता है और ख़राब संबंध भी जो है अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये हर कोई चाहता है कि हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ केंद्र से राज्य को मिले। और इस कड़ी में आप देखे भी होंगे कि बहुत से स्टेट के द्वारा जो है वह विशेष राज्य का दर्जा की मांग की जाती रही है। क्यों कर दी जाती है भाई? क्योंकि यहाँ से फिर 90% या उससे भी अधिक जो है सारे कार्यों में आप मोटा मोटी ये समझ लें कि अधिकतम जो वित्तीय सहयोग होता है वह उस संबंधित राज्य को केंद्र के द्वारा दिया जाता है। ठीक है,
और ऐसे आम जो स्थिति होती है उसमें 60-40 का ही लगभग रेशियो देखने को मिलता है कि, या कहीं कहीं और इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये दिखाना आपको चाह रहा हूँ कि वित्तीय जो संबंध होते हैं वह किसी भी रिलेशंस को मजबूत करने का और ख़राब करने का, दोनों का कारण जो है बनता है। तो पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे होंगे कि जो सरकार, ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक टैक्स है, टैक्स जिसको हिंदी में कर बोलते हैं, एक कर है जो है किसका, संघ सरकार का, संघ सरकार के अधीन में है वो, लेकिन उसको वसूल कौन करता है, यानी कि कलेक्ट कौन, टैक्स जो है वसूली करने का कार्य कौन करेगा, वो राज्य सरकार करेगी, और खर्च करने का कार्य भी किसका है, वो राज्य सरकार ही करेगी, ठीक है। उसके अलावे एक टैक्स जो है वह संघ सरकार लागू करेगी, ठीक है, वसूल भी वही करेगी, लेकिन वह राज्यों को दे देगी। इस प्रकार से जो है ना कुछ और भी इसके रिलेशंस है, केंद्र सरकार वसूल करेगी, केंद्र सरकार लागू करेगी, राज्य सरकार वसूल करेगी, लेकिन दोनों में जो है वह बटेगा, ठीक है। इस प्रकार से 3-4 जो है आप इससे अनुच्छेद संबंधित है। हालांकि बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स इस तरह के प्रश्न मैं परीक्षाओं में नहीं देखता हूं, क्योंकि ये प्रश्न जो है मोटा मोटी यही माना जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ये प्रश्न अपेक्षा करती है, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बॉडी होती है उनको यह विशेष रूप से बताया जाता है, लेकिन जानने की ज़रूरत है। मैं ये कदापि नहीं कहूँगा कि इस चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि है तो ये संविधान का ही भाग है ना, तो जानिए। लेकिन यहाँ से प्रश्न थोड़े कम दिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मूल रहा है तो यहाँ से आप प्रश्न देखेंगे अपने एग्जामिनेशन में। खैर, यहाँ पर आप जो है ये दोनों अनुच्छेद हमको आप बताने का प्रयास करिएगा कि क्या किसी अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है या नहीं की गई है, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस तरह की जो स्थिति बनती है ना वित्तीय संबंध के, तो वित्तीय संबंध का निर्धारण करने में जो है वह संसद समर्थ है, वह अगर चाहे तो किसी अन्य तरह की भी वित्तीय व्यवस्था लागू कर सकती है, किसी को जो है स्पेशल उसको पावर दे सकती है, कार्यभार उसको सौंप सकती है ना, या अगर किसी स्टेट को चाहे तो अनुदान दे सकती है, किसी को जो है बहुत सहायता कर सकती है ना। तो ये अच्छा, यहाँ पर यह भी है कि स्टेट भी केंद्र से डिमांड कर सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप मांग नहीं कर सकते हैं। मैं पहले भी बताया था कि बड़े भाई और छोटे भाई का रोल अगर आप याद रखेंगे तो छोटा भाई क्या होता है, बड़े भाई से हमेशा सोचता है कि भाई हमको कुछ दो, हमसे कुछ अपेक्षा उसकी होती है, लेकिन छोटे भाई का भी ये फर्ज बनता है कि जो बड़ा भाई कह रहा है उसकी बात हम माने, है ना। तो यहाँ पर मैं एक घर की बात से जो है आपको केंद्र और राज्यों को संबंध के बारे में बताने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और बहुत छोटी सी ये वीडियो है, और लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो संबंध होते हैं वो आप इसको समझने में हम समझते हैं कि सफल हुए होंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते मैं एक बार फिर से आप लोग से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए